देखिए, हमें कल ये पता चला कि संजय सिंह साहब को परसों रात में उनको लॉकअप में न रख के और उनको ये कहा गया कि आपको हम पुलिस स्टेशन तुगलक रोड भेज रहे हैं। और तो उन्होंने जब उसको और उनसे सहमति मांगी गई तो उन्होंने सहमति नहीं दी, तो उनसे ये लिखवाया गया कि आप फिर लिखिए कि आप अपनी सुरक्षा से यहाँ रहना चाहते हैं। तो उनको लॉकअप के बाहर गद्दा वद्दा शायद या बिस्तर चादर जो भी है वो दे दिया गया और उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद ये था कि जब चूंकि कस्टडी ईडी को दी गई है तो पुलिस स्टेशन तुगलक रोड जाने कोई तुक नहीं बनता। तो जब ये पता चला और संजय सिंह साहब को इस बात की कोई एप्रीहेंशन था कि भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप सब लोग, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। तो फिर हमने एक एप्लीकेशन लगाई अर्जेंसी, क्योंकि कोर्ट का आदेश बहुत साफ है कि भाई ये ईडी की कस्टडी में है और जो भी आप ईडी के या पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पैरा 15 में संजय सिंह के रिमांड ऑर्डर में भी कोर्ट ने लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज के दायरे में इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो ये सब चीजों को कुछ वो खेल वेल हो रहा होगा, जो भी होगा। तो हमने एप्लीकेशन लगाई आज कि ये नहीं कर सकते, ये कंटेम्प्ट है कोर्ट के ऑर्डर का। हमने मॉर्निंग में फाइल की, उसको मेंशन किया, फिर जज साहब ने उस पर एक्सेप्ट की मेंशनिंग और उससे ईडी से रिप्लाई मंगाया और अभी बहस हुई। आप लोग कोर्ट में बहस में थी और काफी देर बहस हुई और कोर्ट ने हमारी सबमिशंस को माना और उन्होंने फिर अंडरटेकिंग दी और अंडरटेकिंग दी कोर्ट में कि हम उनको कहीं भी शिफ्ट नहीं करेंगे। तो हमने यही कहा कि साहब ईडी है तो ये मतलब नहीं कि वो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करना शुरू कर दे। देश में कानून का राज है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो एक न्यायिक प्रक्रिया, उस हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। तो ये वो उन्होंने अंडरटेकिंग दी। अगर मान लीजिए रात भर के लिए या कुछ समय के लिए अगर उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया तो उनके कौन से राइट्स का वायलेशन? हाँ, वायलेशन ऐसे होता है कि जब आप अगर पुलिस कस्टडी या ईडी कस्टडी या सीबीआई कस्टडी होता है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कंसर्न ऑफिसर जिम्मेदार होता है पर्सनली, उस पर मुकदमा चलता है, राइट। तो अब ईडी को कस्टडी दी गई है, ईडी ने कस्टडी लेते वक्त ये कोर्ट से कहा होता कि साहब मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको तुगलक रोड लेके जाऊंगा, तो शायद कोर्ट वो भी मान जाती। पर लेकिन कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो कोर्ट के आदेश को आप और हम तो नहीं बदल सकते ना, जब तक कोर्ट खुद न बदले। तो ये जो एक तरीका था, इसको हमने ऑब्जेक्ट किया बहुत सीरियसली, कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया और तभी इन्होंने अंडरटेकिंग दी। वरना उनको अगर ईडी को लगता है कि ये ठीक कर रहे थे तो वो उसको वो डिफेंड करते कोर्ट में। तो आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ हो गई और उनकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड होकर हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो गई। जी, ऑर्डर अभी आधे घंटे में आ जाएगा।